जिसमें एक हफ्ते के लिए बच्चों का कंप्लीटली पेड हमारे जो मैट्रिक्स हाई स्कूल का सीबीएसई कैंपस है उस कैंपस में उनका रुकना, खाना पीना, उनका एंटरटेनमेंट, खेलना कूदना, टीचर्स और कोचेस की निगरानी में उनकी पढ़ाई, उनकी जो हमारी मैट्रिक्स हाई स्कूल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं लाइक स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज का आर्चरी रेंज, शूटिंग रेंज, इन सब सुविधाओं को का एक्सपीरियंस करने का मौका, और ये सब कुछ फ्री में हम एक मौका देते हैं उनको एक हफ्ते के लिए एक्सपीरियंस करने का। बहुत बढ़िया। तो ये विंटर वर्कशॉप फ्री में जीतने का मौका होता है इसमें जी। चौथा, हम इस एग्जाम के जरिए बच्चों को एक उनकी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट, सीपीए रिपोर्ट बोलते हैं, वो देते हैं, जो कि इनकी पढ़ाई की जर्नी में एक बहुत ही अहम एक पड़ाव होता है जी। कि जिस जिस दिन ये पहली बार आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप या फिर मान लीजिए कितने लोगों से आगे हैं जी। क्या आपकी कमजोरियां हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, और आपको उसमें कहां पर मेहनत करने पर अपने लक्ष्य के ज्यादा जो नजदीक पहुंचने में हेल्प मिलने वाली है। जी। और पांचवा जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो ऑब्वियस सी बात है कि इस उम्र में सारे के सारे बच्चे जो कि 5वीं से लेकर 12वीं के बच्चे जो इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, हर एक क्लास का जो नेशनल लेवल का ओवरऑल टॉपर होगा उन सभी टॉपर्स को फ्री में एक यूरोप का एजुकेशनल टूर करवाया जाएगा, जिसमें ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े होने के बाद खुद के पैसों के दम पे जब जाते हैं बाहर, वो अपने आप में अचीवमेंट होता है हर व्यक्ति के लिए, इंडिया भारत के सिटीजन्स के लिए। तो आज की तारीख में अगर इन बच्चों को अपने दम पे यूरोप का टूर जो कि फुल्ली पेड बाय मैट्रिक्स होगा वो करने को मौका मिलता है तो इट इज़ एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ। तो ये सारे रिवॉर्ड्स हैं इस एग्ज़ाम के। वैसे तो सर आपने क्लियर कर दिया है, पर कई बार कई बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं, अभी भी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी हैं, और वो बार बार कहते हैं कि ये जो 91 करोड़ की स्कॉलरशिप है, हाँ, ये 91 करोड़ की स्कॉलरशिप सर क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑल्दो आपने क्लियर किया है, पर मैं चाहता हूं कि इसको एक बार थोड़ा सा इलैबोरेट और कर दें ताकि बच्चों को या जो पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो वो बेटर रहेगा सर। देखिए 91 करोड़ की स्कॉलरशिप इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ कैश, तभी मैंने आपको बताया जी कि भाई कैश प्राइस अलग है 51 लाख के जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, एंड स्कॉलरशिप्स अलग है। स्कॉलरशिप आपको आपकी फीस में रिबेट के रूप में मिलती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, उसमें से हजारों बच्चे जो क्वालिफाई होते हैं, उनमें से कई हजारों बच्चे जो हैं वो अगले साल मैट्रिक्स की किसी संस्थान में आके पढ़ने का निर्णय लेते हैं। जब वो आप मैट्रिक्स हाई स्कूल या जेई डिवीजन या नीट डिवीजन में पढ़ने का निर्णय लेते हो आप अगले साल, इस साल इस एग्जाम को देने के बाद, तो अगले साल जब आप एडमिशन देने आओगे तो इस एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपके रिजल्ट में ये लिखा होगा कि आपको कितनी ट्यूशन फीस में रिबेट मिलेगी, कितनी तो परसेंट जब स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जब सेकंड मतलब ये एग्जाम जो 2 स्टेजेस में करवाया जाएगा, दोनों स्टेजेस हो जाने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट जब मिलता है उस रिजल्ट में ये लिखा रहता है कि आप इतनी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। उसमें 100% स्कॉलरशिप तक हम ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी ट्यूशन फीस में कंप्लीट रिबेट हो जाएगी, कंप्लीटली फ्री हो जाएगी ट्यूशन फीस। तो ये जो 100% तक की स्कॉलरशिप है कि आपको 20, 30, 40, 50 जितनी भी स्कॉलरशिप मिलती है, वो हजारों बच्चों को जो हम टोटल उनकी फीस में छूट दे रहे हैं उसका कुल योग जो है वो 91 करोड़ वो होता है। मतलब यूं समझ सकते हैं कि कोई बच्चा बहुत मेहनती भी है, इंटेलिजेंट भी है, पर इन टर्म्स ऑफ मनी यदि वो किसी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को पाने से थोड़ा सा दूर है तो ये उसके लिए एक बहुत अच्छा मार्ग हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मार्ग है उन बच्चों के लिए जो कि फीस के डर से या फिर खर्चे के डर से पेरेंट्स जो है वो 2 बार सोचते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाई करने भेजें या ना भेजें, क्योंकि किसी के लिए भी ये एक सोचने का विषय होता है कि सिलेक्शन होना, देखिए किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, पैसे खर्च हो जाएं और सिलेक्शन भी ना हो तो ये बहुत बड़ा धक्का होता है। तो ये सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है कि बच्चे को पढ़ाई से रोकने का कोई कारण नहीं रह जाता। ठीक, पढ़ाई करने का मौका दीजिए अपने बच्चे को, उसको सपनों को अपने साकार करने का मौका दीजिए। सर बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लाइव को देख रहे हैं, एक सवाल खड़ा होता है कि इस ओलंपियाड को कौन दे सकता है, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं कि वो इसको दे सकते हैं जी, तो वो थोड़ा सा बताइए। देखो बच्चों, इस एग्ज़ाम को देने के लिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, क्लास 5th से क्लास 12th में अगर आप इस सेशन में पढ़ रहे हो, इस साल अगर आप क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन है इसमें, क्लास 12th में आर्ट्स एंड कॉमर्स के में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अनफॉर्चुनेटली ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। बाकी सभी बच्चे जो 5th से 12th में पढ़ रहे हैं वो ये एग्जाम को दे सकते हैं। बच्चा रजिस्ट्रेशन कराना चाहे ओलंपियाड के लिए या इस पूरी जर्नी को जो अब यहाँ से स्टार्ट होकर के और फाइनल एग्जाम तक होने वाली है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा सर? बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी बात देखो, हमने इन बच्चों को इतनी सारी चीज़ें बताई अभी कि आपको इतने सारे फायदे मिलने वाले हैं इस स्कॉलरशिप एग्जाम से।
लेकिन इसके एवज में हम आपसे रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं ले रहे। रजिस्ट्रेशन इस एग्जाम के लिए कंप्लीटली फ्री है, जीरो कॉस्ट है। ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक कि टू गुड टू बी ट्रू, कि ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतनी सारी चीज़ें बांट रहे हो और बदले में कुछ नहीं ले रहे हो। तो ये हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हम इन लाखों बच्चों की रजिस्ट्रेशन फी को कलेक्ट करके ही आप ही के बीच में बांट दें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि हम ये बेनिफिट जो है वो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं और आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। रजिस्टर करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप अपने मोबाइल से या आप अपने लैपटॉप से सबसे पहले गूगल पे जाके मैट्रिक्स ओलंपियाड सर्च कर लीजिए। जो वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट पे जाके अगर आप जैसी वेबसाइट खुलेगी आपको वहाँ पे बटन दिखेगा बड़ा सा, रजिस्टर नाउ। उस पर रजिस्टर करने जाओगे आप तो आपके मोबाइल नंबर, आपका स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एक ऑल्टरनेट नंबर और एक ऐसा नंबर जो व्हाट्सएप पे चले वो पूछा जाएगा और वो सारी डिटेल्स भरने के बाद जब आप रजिस्टर करोगे दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ वेबसाइट के जरिए। दूसरा जरिया ये है कि आप एंड्रॉयड या आईफोन दोनों में से कोई भी अगर यूज़ करते हैं तो उनके ऐप स्टोर पे जाइए। एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर होता है, उनके ऐप स्टोर पे जाके मैट्रिक्स ओलंपियाड सर्च करिए। तो हमने अपनी ऐप लॉन्च करी है iOS पर भी और एंड्रॉयड पे भी। उस पे जाके मैट्रिक्स ओलंपियाड ऐप डाउनलोड करिए। उसमें डाउनलोड करने के बाद जैसे किसी भी ऐप पे रजिस्टर करते हैं वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स भर दीजिए। फाइनली करेक्ट वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद बटन आप दबाएंगे कि रजिस्ट्रेशन डन। वो बटन दबाते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। बस ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि वो जो नंबर है जो व्हाट्सएप के लिए आप डाल रहे हैं उस नंबर पे व्हाट्सएप चालू रहे, क्योंकि इस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस व्हाट्सएप नंबर पे समय समय पर हम आपको भेजते रहेंगे। एक और चीज़ है, कईयों को ये चिंता होती है कि हम अपना नंबर भी दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहेगी। तो मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो भी डिटेल या जो भी नंबर आप हमारे ऐप पर डालने वाले हैं या रजिस्टर करने के लिए आप यूज़ करने वाले हैं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ जी। एक बच्चे का सवाल आया था कि सर ये जो उस बच्चे का सवाल तो सिर्फ यूरोप ट्रिप के लिए लेकर था, लेकिन मैं कैश प्राइस के लिए भी बता देता हूँ। जी देखिए, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप एक ऐसा रिवॉर्ड है कि स्कॉलरशिप उसी बच्चे को मिलेगी क्योंकि वो फीस में रिबेट के रूप में ही दी जाती है। तो अगर आप मैट्रिक्स के किसी भी संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। लेकिन रही बात कैश प्राइजेस की, रही बात यूरोप के टूर की, रही बात विंटर वर्कशॉप की और रही बात सीपीए रिपोर्ट की, इन चारों के लिए आपको मैट्रिक्स में एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, वो कंप्लीटली आपके ऊपर होता है। आप मैट्रिक्स में एडमिशन लें चाहे ना लें अगले साल, ये जो बच्चा फर्स्ट सेकंड जो भी अच्छी पोजीशन पे आएगा उसको ये मिलना ही है। बच्चे इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर 1 करोड़ पहले एडवांस दे दीजिए फिर बाकी का। देखो, पहले आप पूरे लाइव को सुना करें तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। 1 करोड़ आपको लाइव नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप 1 करोड़ से भी ज्यादा अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स ओलंपियाड के माध्यम से। इसलिए पूरा लाइव सुनते जाइए और शेयर भी साथ साथ में करते जाइएगा। सर, एक सवाल बच्चों के मन में आता है कि भाई ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन हमें करवा लिया, लेकिन इसका पैटर्न कैसे रहेगा, एग्जाम हम लोग दे कैसे पाएंगे, उसका मोड क्या रहेगा। तो उसका पैटर्न और मोड थोड़ा सा कि किस तरह से कैसा एग्जाम होता है, ये और यदि जानकारी मिलेगी तो बच्चों को हेल्प। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। बच्चे और पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुने जी। ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में करवाया जाएगा। जिन्होंने पहले इस एग्ज़ाम को दिया है उनको पता होगा कि हर साल हम इसको 2 स्टेजेस में करवाते हैं। जी सर। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। स्टेज 1 हमने पूरे इंडिया में, आप कहीं पर भी हो, उनके लिए पार्टिसिपेट करना आसान कर दिया है कि आप स्टेज 1 एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार स्टेज 1 को कम्प्लीटली ऑनलाइन करवाया जा रहा है। ग्रेट। आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। स्टेज 1 एग्ज़ाम इज़ ओनली ऑनलाइन और उसकी एक ही तारीख है, वो है 27 सितंबर। उस दिन होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और इस एग्जाम को देने के लिए मैट्रिक्स ओलंपियाड की जो ऐप मैंने आपको बताई थी, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है, उसी ऐप के जरिए आपको इसको देना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है इस एग्जाम में इस साल। तो ये ध्यान रखें कि इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, किसी भी भारत के किसी भी कोने में हो आप इस एग्जाम को घर पे बैठ कर दे सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टेज 2। जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं वो स्टेज 2 एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो स्टेज 1 करवाने के बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जिन बच्चों के लिए स्टेज 2 क्वालिफाई होगा वो बच्चों का स्टेज 2 जो एग्जाम होगा वो कंप्लीटली ऑफलाइन होगा। बिल्कुल। ऑफलाइन मतलब पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा और उसके जो सेंटर्स होंगे वो सिटीज में अलग अलग नहीं, वो सिर्फ मैट्रिक्स के ऑफलाइन सेंटर्स जो सीकर शहर में है, सीकर राजस्थान, उसी में होंगे मैट्रिक्स के सेंटर्स पे जी। तो उस एग्जाम को देने के लिए आपको अगर वो स्टेज 2 एग्जाम देना है तो सीकर आना पड़ेगा जी। फिर स्टेज 1 और 2 होने के बाद फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब इसमें बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम की कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। तो देखो, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th
ये जो क्लासेस है, इन सभी क्लासेस के जो टेस्ट पेपर होगा, स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, इट विल ओनली बी इन इंग्लिश मीडियम, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर बात करते हैं 10th 11th एंड 12th। तो 10th का पेपर एक एक करके बताता हूँ। 10th का पेपर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा। यू कैन चूज योर लैंग्वेज कि आप क्या प्रेफर करते हो। 11th का साइंस, 11th एंड 12th में अगर आप साइंस फील्ड से हो तो आपका पेपर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ अवेलेबल है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप 11th क्लास में आर्ट्स एंड कॉमर्स फील्ड से आ रहे हो, देन योर पेपर विल ओनली बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम। तो ये मीडियम की रिलेटेड जानकारी थी जी। सर ने बहुत अच्छी बात बोली, और सर इस बार आसान हो गया कि फर्स्ट स्टेज बच्चे आराम से घर बैठ करके दे सकते हैं, तो किसी को भी किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर बच्चों इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों स्टेज देंगे तभी जाकर के आप फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। हाँ, वो मैंने आपको जैसा कि कहा कि दोनों स्टेजेस देने के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा और फिर जो हर क्लास का ओवरऑल टॉपर होगा। क्योंकि बहुत बार बच्चों को लगता है कि केवल हमने फर्स्ट स्टेज अच्छा कर लिया तो क्या उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है, कैश प्राइजेस मिल सकते हैं, पर फॉरेन का ट्रिप जो है उसके लिए आपको दोनों स्टेज के एग्जाम देने पड़ेंगे, तभी आप उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम डेट्स की बात करें सर, कि कौन कौन सी डेट्स आपने बताई थी? 27 मैंने बता दिया है जी। स्टेज 2 के लिए मैं बता देता हूं कि स्टेज 1 27 सितंबर को, 27 सितंबर को होने के बाद स्टेज 2 जो है वो 25 अक्टूबर और 1 नवंबर, इन दोनों में से किसी एक तारीख पे आपका एग्जाम पड़ेगा। ये एग्जाम दोनों तारीख पे करवाया जाएगा, लेकिन आपका डिपेंडिंग ऑन किस क्लास में आप पढ़ते हो उसमें से किसी एक तारीख को आपका एग्जाम पड़ेगा। जी सर। अब एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि भाई हम तो देखिए इस एग्जाम को सर हमने हर बार देखा कि लाखों बच्चे पूरे देश भर के देते हैं। बहुत सारे बच्चे सीबीएसई में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे आरबीएसई में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल्स में भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, दूर दराज के गांवों के बच्चे भी होते हैं। तो उनको लगता है कि भाई पेपर हम देंगे, बहुत अच्छा एग्जाम है, सारी चीजें मेरे को मिलने वाली हैं, पर इसका सिलेबस क्या होगा? क्या हम जो पढ़ रहे हैं इसमें कुछ उससे अलग पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, या हम इसके लिए तैयारी करें तो क्या हमारे चांसेस हैं कि हम लोग भी टॉप कर सकते हैं? तो सिलेबस उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है, तो उस पर भी थोड़ा सा सर आप लाइट डालें तो अच्छा रहेगा। देखिए, स्टेज 1 के एग्जाम के लिए अभी आपको सिलेबस की अगर जानकारी डिटेल में चाहिए तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत अच्छे से टेक सेवी बच्चे होते हैं, आराम से वेबसाइट्स वगैरह विजिट कर सकते हैं। आप अपने पापा मम्मी को बोल के मैट्रिक्स ओलंपियाड गूगल सर्च करके जो वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा, वेबसाइट पे आपको अबाउट सेक्शन मिलेगा, और उस अबाउट सेक्शन में जाओगे तो पैटर्न एंड सिलेबस मिलेगा। तो उसमें जाके आप अपनी क्लास का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करके रख सकते हो। उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। बट इस सेशन में मैं शॉर्ट में सब आपको बता दूं तो कुछ भी सिलेबस के बाहर का नहीं आएगा। सपोज आप क्लास 7th में पढ़ रहे हो तो आपका जो एग्जाम है जो कि 27 सितंबर तक करवाया जाएगा, तो 27 सितंबर तक स्कूल्स में 7th क्लास में जो पढ़ा दिया जाता है जी, वही आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। ठीक है। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि सिलेबस में कुछ और आ जाएगा क्या। सिलेबस तो वही होगा जो कि उस क्लास में पढ़ाया जाता है उस डेट तक जी। बस क्वेश्चन की वैरायटी अलग हो सकती है, क्वेश्चन का टाइप अलग हो सकता है कि आप जिस तरह का सब्जेक्टिव पेपर देने के लिए यूज टू हो उससे थोड़ा पेपर अलग है, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिल्कुल सही। तो इसमें पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होता है, 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी इनकरेक्ट होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं। तो आपको मैं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लाइव सेशन में मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस आपकी क्लास का ही होगा, लेकिन डिटेल में जाके देखो, वेबसाइट विजिट करो, वहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे देखो पैटर्न एंड सिलेबस, और अपनी क्लास का पैटर्न एंड सिलेबस डाउनलोड करो। और फिर हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको मॉक पेपर्स भी अपलोड करेंगे, पुराने साल के पेपर एंड सोल्यूशंस भी अपलोड करेंगे। उनको देखो, बिना सोल्यूशन देखे जज करो कि क्या मैं पिछले साल के पेपर अगर मैं दूँ तो कितना मुझसे हो पा रहा है ना। उसके लिए बस इतना सा ध्यान रखना कि अभी तो अगस्त है, अब ये एग्जाम है सितंबर के एंड में, तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जो कि आने वाले 1-1.5 महीने में आप पढ़ने वाले हो। सही बात। तो वो बात थोड़ी सी ध्यान रखना कि ऐसा मत सोच लेना कि अरे ये तो मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। आपके पास है अभी 1.5-2 महीने पूरे। इवन सर जो हर सैटरडे को होने वाला सेशन है ये बच्चों को बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हर बार वो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे नहीं, बल्कि जैसे अभी आपने बताया कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर पिछले साल के जो है वो वीडियो सॉल्यूशंस भी रखे हुए हैं। आप वहां जाकर के वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं, जो पेपर आया था उस पेपर का किस तरह का पैटर्न था। तो आपको अभी पूरा का पूरा अगस्त, आज केवल 1 अगस्त है, अगस्त पूरा पड़ा है, सितंबर भी 27 को है। बिल्कुल 2 महीने आपके पास में ये तैयार करने के लिए, समझने के लिए कि ये पेपर किस तरह का होने वाला है।
आप किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चों, इससे सर ने आपको एक बहुत अच्छी बात जो बताई वो ये भी है कि ये एग्जाम आपको इस चीज के लिए भी प्रिपेयर करने वाला है कि आने वाले समय में जब आप पैन इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम को देंगे तो उसमें किस तरह का सा पैटर्न होता है। तो बिल्कुल, हो हाँ। सकता है कि आपके पढ़ाने वाले, अब तक आपने जो पढ़ा है, सिलेबस वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा, उसको पूछने का ढंग और तरीका शायद कुछ अलग हो सकता है। सबसे बढ़िया बात इस एग्जाम की यही है, ये सारे रिवॉर्ड्स तो बेटा आपको मोटिवेट करने के लिए हैं कि आप इस एग्जाम को दोगे तो इतना कुछ जीत सकते हो। क्यों? सही बात क्योंकि आपकी एज में ये मोटिवेशन चाहिए होता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है इस एग्जाम के जरिए, जी, कैसा एक्सपोजर? अपनी क्लास के बाहर का एक्सपोजर। आप अपनी क्लास में 30, मान लो 2-3 सेक्शन है तो ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन करते हो। सही बात है। आप उन 100 बच्चों में अगर फर्स्ट भी आते हो तो वो 100 बच्चे थोड़ी कंपटीशन में होंगे जब आप आगे जाके फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे। वहां पे होंगे लाखों बच्चे। आपको पता है जेई का एग्जाम 15 लाख बच्चे देते हैं, 25 लाख के करीब बच्चे देते हैं नीट का एग्जाम। तो इस लेवल के कंपटीशन का एक्सपीरियंस आप पहली बार अगर तभी लेते हो कि जब आपको एग्जाम देना हो 12th के बाद, तो इट इज अ बिग सरप्राइज और बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा शौक लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये एग्जाम आपको वो एक्सपोजर दे रहा है कि क्लास से बाहर निकल के अपने जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई को लेकर जागरूक हैं, उनके बीच में एक ऐसा कॉमन एग्जाम देकर देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं ऑल इंडिया में।